बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, मौजे कर रहे होंगे। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट में वो कहता है इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम हुआ है, सर्टेन है, कुछ मखसूस एग्ज़ाम हुआ है कॉलेज के अंदर या वैसे पीपीएससी जिस तरह भी हुआ है, ठीक है। मखसूस एक एग्ज़ाम हुआ है, उसके बारे में बताता है परसेंटेज ऑफ पासिस की जो परसेंटेज है वो है दिस एंड डिस्टिंक्शंस, यानी कि वो जिनको अवार्ड दिए गए। पासिस की परसेंटेज 80% है। अब वो परसेंटेज दे रहा है, आपने गौर से देखनी है ये स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। पासिस एंड डिस्टिंक्शन की ये आपको दी हुई है उसने, कहने परसेंटेज। फिर कहता है एस्टिमेट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स, द मिनिमम पास एंड डिस्टिंक्शन मार्क्स बीइंग 40 एंड 75 रेस्पेक्टिवली। मतलब बिलतरतीब ये हैं, अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स टू बी नॉर्मल। अब वो साथ ये भी कह दिया, अज्यूम करें, हम कहेंगे x इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड, या कह लें ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय कैंडिडेट्स are normally distributed अब यहाँ देखें तो मिनिमम पासिस, जो पास लड़के मिनिमम कम से कम पास हुए हैं वो कितने हैं? 40, और जिनको अवार्ड दिए गए हैं वो हैं 75। ये क्या है? मार्क्स हैं। अब मार्क्स को हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं, इधर मार्क्स को पहले ही हम अज्यूम कर चुके हैं। अब ये 80% या 10% ये परसेंटेज में ये अक्सर प्रोबेबिलिटी होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर वो कहते हैं मार्क्स जो पास जिन्होंने किए उनके मार्क्स बता रहा है 40 है जिन्होंने पास किए, और जिनको अवार्ड दिए गए हैं उनके 75 मार्क्स हैं। आप कह लें 85 में से होंगे, ये स्टैटिस्टिक्स के 85 मार्क्स होते हैं, उनमें से जिनको अवार्ड दिए गए हैं उनके मार्क्स 75 थे, और बाकी जो पास हुए हैं वो 40 थे उनके मार्क्स। अब देखें x ग्रेटर देन 40 इज इक्वल टू 80%। मैं भी बताता हूँ ये ग्रेटर देन का साइन मैंने क्यों यूज़ किया है। x यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन मैं यूज़ करता हूँ जी। जब मैं आपको बताता हूँ ग्रेटर देन का साइन यूज़ क्यों किया है। उसने कहा 80% वो हैं जो पास हुए हैं, ठीक है। पास वही होंगे जिनके 40 मार्क्स होंगे या 40 से ज़्यादा। अब मैं आपको कहता हूँ आपके 90 मार्क्स है, मैं स्टैटिस्टिक्स का एक टेस्ट लेता हूँ हाफ बुक का, उसके मैं आपको जूम कर ले 90 मार्क्स कहता हूँ, उसमें से जो पास होंगे मैं कहूँगा 40 जिनके मार्क्स आएंगे वो मैं पास करूँगा, बाकी को मैं फेल कर दूँगा, ठीक है। अब वो जो पास मैं इनको करूँगा उनके 40 मार्क्स होंगे या ज़्यादा, इससे कम नहीं होंगे, कम हुए तो फेल हो जाएंगे। उसने कहा पास हो रहे हैं ऊपर से 80% है, पास हो रहे हैं ऊपर से 80, इनके 40 या 40 से ज़्यादा होंगे तो पास होंगे, कम होंगे तो नहीं पास होंगे। अब वो कहते हैं 75 जो जिनके मार्क्स थे वो 10% स्टूडेंट थे, कैंडिडेट्स थे, उनको अवार्ड दिए गए हैं। अब जिनके 75 मार्क्स थे 90 में से या इससे ज़्यादा थे, ये आपने स्टेटमेंट खुद समझनी है। जिनके 75 थे या 75 से ज़्यादा थे उनको अवार्ड दिए गए हैं उनको अवार्ड दिए गए हैं। ये 10% स्टूडेंट थे। यकीनन मैं कहता हूँ कि जिनके 75 या ऊपर आएंगे मार्क्स 90 में से उनको मैं अवार्ड दूंगा। ये 75 लेंगे या 75 से ऊपर तो ही आपको मैं अवार्ड दूंगा। फ्रॉम 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 80%। अब इसको मैं z में कन्वर्ट कर लेता हूँ, x माइनस म्यू
डिवाइड बाय सिग्मा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 80%। आर लिख लें आप 0.80। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.80। इसी तरह इधर हम करेंगे फ्रॉम टू, इधर मैंने आप लाइन लगाने पैमाने से प्यारी सी करके लाइन लगानी है आप लोगों ने। फ्रॉम टू पी ऑफ एक्स, मैं सीधा कर ले रहा हूँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 10%। अक्सर ये जो क्वेश्चन है ना, मैं टेस्ट जब भी लेता हूँ स्टूडेंट्स का, मैं उनको यही क्वेश्चन देता हूँ और वो उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलत करके आते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता साइन कौन सा यूज़ करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया ही नहीं साइन, आपने खुद चूज़ करना है। स्टेटमेंट आपको बताएगी कौन सा साइन यूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। अब इसी तरह जब आपको पता है ग्रेटर देन का साइन यूज़ आ जाए क्वेश्चन के अंदर 1 - 5 ऑफ ए 40 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अभी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ। इज इक्वल टू पॉइंट, ये था 0.8%, 0.80 था, ठीक है। 1 - 0.80 इज इक्वल टू 5 ऑफ 40 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, ये 0.2 आ जाएगा। ये इन्वर्स, ये 5 इधर था, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। आपने क्या करना है, 0.2 की रो में देखना है और 0.000 वाले कॉलम के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरे पास आ रही है -0.8416 सिग्मा, डाल दे साथ ही अब 40 माइनस म्यू। ये आप म्यू को इधर ले आए ताकि ना क्वेश्चन जो है वो बैलेंस हो जाए। 16 सिग्मा, एक पैरामीटर को एक साइड पे रखे दूसरे को दूसरी साइड पे, ताकि क्वेश्चन में गलती का इम्कान कम हो। इसको मैं क्वेश्चन 3 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह राइट हैंड साइड वाली मैं सोल्व करता हूँ। वो मेरे पास थी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 75 माइनस म्यू और डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 10%। हर 0.1 के लिए ये 1 - 5 ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ 1 - 0.1 माइनस करते हैं, 5 ऑफ 75 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। यह करेंगे माइनस, आपके पास 0.9 जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5 इधर ले आए, इन्वर्स हो जाएगा। 75 में से म्यू माइनस करना, डिवाइड करना सिग्मा पर। आपके पास 0.9 की रो में देखना है 0 वाले कॉलम के नीचे। ये अक्सर वैल्यूज़ जो हैं मुझे वैसे ही याद हो गई हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ तो ऐसी क्वेश्चन से निपटता रहता हूँ, स्टूडेंट को करवाता रहता हूँ। 0.9 की वैल्यू आ जाती है, 0.95 की वैल्यू अक्सर आ जाती है, ठीक है। आप करते रहेंगे तो आपको भी ये वैसे ही याद हो जाएगी। मेरे पास सारी 1.2816 सिग्मा को यहीं मल्टीप्लाई कर दे ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो। वैसे भी मेरी कोशिश होती है क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो ताकि स्टूडेंट जो है वो बोर भी नहीं होते। ये 75 इधर आके या पैसा करें, म्यू को इधर ले आए, 75 को उधर ही रखें, -1.2816। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कमेंट में ज़रूर बताया करें।
हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दिया करें। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गई, एक थी थर्ड ये वाली, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू ये लें, ये थी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन और ये आ गई हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपने क्या करना है, मैं चलिए दोबारा लिख देता हूँ। 4 में से थर्ड माइनस करें या थर्ड में से 4, आपके पास आंसर सेम आएगा। ये मैं कर देता हूँ 4 में से 3, 3 में से 4 कर देता हूँ। चले सब्ट्रैक्ट, चलिए मैं इस तरह कर 4 में से ही 3 माइनस कर देता हूँ। आप 3 में से 4 करके भी देखा करें, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और कमेंट कोशिश किया करें, इंग्लिश में लिखा करें। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। यू इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8416 सिग्मा। जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये म्यू इसमें से कैंसिल हो जाएगा। 75 में से 40 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 35, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास ये माइनस माइनस के, ये आपने कुछ इस तरह से करना, माइनस करेंगे आपके पास आएगा आंसर जी ये माइनस का 2.1232 सिग्मा। 35 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -2.1232 सिग्मा आ जाएगा। आपने सिग्मा इधर रखना है, इसको जाके इधर डिवाइड कर देना है 35 पर, तो बस सिग्मा का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे पास ये आ रहा है 16.48। और इसी तरह सिग्मा का पुट आपने लिखना है यहाँ, पुट सिग्मा वैल्यू इन 3 और 4, 3 में कर दें चाहे 4 में कर दें, आंसर सेम आ जाएगा। मैं 4 में पुट कर देता हूँ। चलिए म्यू इज इक्वल टू 75 माइनस 1.2816 सिग्मा 16.48, ये आ जाएगा मेरे पास आंसर जी। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 53.88। इसी तरह नेक्स्ट भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।